जो मेरी बातें सुनता है और सुनकर के ध्यान देता है, यानी कि उसके ऊपर में अमल करता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। वो उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि को गहरी खोदा चट्टान पर नींव डाली और चट्टान पर क्या करी। आपने और मैंने परमेश्वर के वचन को सुना है। मैं और आप सदियों से इस परमेश्वर के कलाम को सुनते हुए आ रहे हैं। चर्च की एनिवर्सरी को, इसकी जो है बर्थडे को हम लगातार हर वर्ष मनाते हुए आ रहे हैं, खुदा के कलाम को सुनते हुए आ रहे हैं। लेकिन अगर अभ्यास में नहीं है, इसलिए लिखा वचन में कि जो मेरी बातों को सुनते हैं और उनके ऊपर में ध्यान लगाते हैं, वो उस इंसान के समान है जिसने चट्टान पे अपने घर को बनाया। ये मेरे और आपके लिए जरूरी है कि मैं और आप ना सिर्फ परमेश्वर के वचन को सुने, लेकिन उसको अभ्यास में लेकर के आए। अगर अभ्यास में नहीं लाए तो मैं और आप जो है अपनी जिंदगी में पूरी रीति से बिखर सकते हैं। मैं और आप पूरी रीति से उस तूफान के समान जिसमें सारी वस्तुएं नष्ट हो गई, नष्ट हो सकते हैं। उस तूफान के अंतर्गत में जैसे लोगों के घर बेघर हो गए, मैं और आप, मेरे और आपका परिवार बेघर हो सकता है। मेरी और आपकी जिंदगी तबाह हो सकती है अगर मैं और आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को नहीं चलाते हैं। चाहे आप देख लीजिएगा कि आप और मैं अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को नहीं चलाएंगे तो जैसे वो तूफान जो 31 जुलाई 1976 में बिग थॉम्सन जो तूफान आया जिसने सब कुछ उजाड़ दिया, उसमें कंक्रीट पड़ी हुई थी दीवार के अंतर्गत में, उस दीवार को नहीं दबा कर पाया। मुझे और आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने आप को मजबूत करने की आवश्यकता है, क्योंकि सिलसिला शुरू हो चुका है कि तूफान आएगा, है ना। असेंशन चर्च पे जब क्रिसमस था तो क्रिसमस से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले डीएम उनके साथ साथ में हमारे एसएसपी साहब सारी चीज को देखने के लिए आए। मालूम है क्यों? ताकि इनके ऊपर में कोई तूफान ना आ सके, कोई परेशानियां इनके ऊपर में ना आ सके। ये इंतजाम कौन करता है? परमेश्वर करता है। जब आप खुदा के कलाम को मान करके परमेश्वर के वचन के मुताबिक अपनी जिंदगी को चलाते हैं, तब परमेश्वर हर प्रकार के विनाश से आपको बचाने की कोशिश करता है। और मालूम है वचन में लिखा हुआ है कि अभ्यास की अनुपस्थिति हमारे जीवन को पतन और विनाश की चपेट में छोड़ देती है। यदि प्रैक्टिस में नहीं है ना, प्रैक्टिस में नहीं है तो क्या हो जाएगा? हमारा विनाश हो जाएगा, है ना। मालूम है अभी जब गीत गाया तो उसके बाद में एक और गीत गाना था, एक और कव्वाली गानी थी। पादरी साहब से रिक्वेस्ट की कि पादरी साहब नहीं गा सकता, कहीं विनाश न हो जाए, क्योंकि मैंने अभ्यास नहीं किया, है ना। जब हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, अभ्यास नहीं करते हैं, तो हम विनाश की चपेट में आ जाते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि जिस खुदावंद यीशु मसीह के नाम को हमने लिया है, जिस खुदावंद यीशु मसीह के नाम को लेकर के हम चल रहे हैं, हम अभ्यास करें। बाइबल पढ़ करके हम अभ्यास करें, परमेश्वर के वचन को पढ़ करके अभ्यास करें, प्रार्थनाओं के द्वारा हम अभ्यास करें, गीत और भजन के द्वारा हम अभ्यास करें, तो मालूम है हमारे अंदर में जो नींव है ना, वो मजबूत होती चली जाएगी। और जिंदगी में कैसा भी तूफान क्यों ना आए, जब दुनिया रिसर्च करेगी, खोज करेगी, तो कहेंगे कि भैया फला का परिवार गिर गया, लेकिन वो परिवार, क्योंकि उस परिवार ने अपने विश्वास की नींव कहाँ बनाई थी? अच्छी जगह और अच्छी भूमि, अच्छी चट्टान पर बनाई थी। मेरे साथ में निकालिएगा
यशाया उसका 60 अध्याय और उसके पहले पद को पढ़िएगा। यशाया उसका 60 अध्याय उसके पहले पद को पढ़िएगा। उठ प्रकाशमान हो, उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। तेरे ऊपर में उदय हुआ है। जब मालूम है खुदावंद यीशु मसीह का जन्म हुआ, जब खुदावंद यीशु मसीह इस संसार में आए, या जब खुदावंद यीशु मसीह के लिए मरियम से बातचीत की गई, तो मरियम ने खुदावंद यीशु मसीह के जन्म को किस रूप में लिया? एक अनुग्रह के रूप में लिया। जब खुदावंद यीशु मसीह के लिए बातचीत मरियम के पास चली गई, तो मरियम ने जो है ये कहा कि प्रभु का अनुग्रह मेरे ऊपर में हो, मेरी जिंदगी पर हो। और गडरियों ने किस रूप में लिया? गडरियों ने कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता के रूप में, और मजूसियों के रूप में, मजूसियों के लिए राजा के रूप में। क्योंकि वो कहां पहुंच गए? राजा का पता पूछते पूछते हेरोदेस के पास पहुंच गए, क्योंकि मजूसियों के लिए एक राजा पैदा हुआ है। वो खुदावंद यीशु मसीह को एक राजा के रूप में देख रहे हैं, और हेरोदेस के लिए एक शत्रु, एक दुश्मन के रूप में, हेरोदेस के लिए एक दुश्मन के रूप में खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए। आज मुझे और आपको निर्णय लेने की आवश्यकता है कि क्या खुदावंद यीशु मसीह आपके लिए अनुग्रह के रूप में पैदा हुए, या उद्धारकर्ता के रूप में पैदा हुए, या राजा, या तीनों, या फिर दुश्मन के रूप में पैदा हुए? अगर दुश्मन के रूप में पैदा हुए होंगे आप लोगों के लिए, तो राजा हेरोदेस की तरह हमारा भी दिमाग खराब हो जाएगा। हम भी राजा हेरोदेस के समान क्या कर जाएंगे? अनैतिकता कर जाएंगे, गुनाह कर जाएंगे, पाप कर जाएंगे। इसलिए आवश्यकता है कि जो खुदावंद यीशु मसीह मेरी और आपकी जिंदगी में प्रकाश बन करके आया है, उस प्रकाश को अपनी जिंदगी पे, अपने जीवन पे चमकने दे। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि वो प्रकाशमान हुआ है, और वो प्रकाश हमारे बीच में, अर्थात वो रोशनी, वो लाइट, वो नूर मेरे और आपके मध्य में आया है। एक वचन पढ़िएगा, यशाया उसका 6 अध्याय, यशाया उसका 6 अध्याय। यशाया उसका 6 अध्याय। जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, जिस वर्ष राजा उज्जिया मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर, जी आगे, प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, जी, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। जी, ध्यान देने की बात है। जी जी, पढ़िए। उससे ऊंचे पर सराब दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे हुए थे, और 2 से अपने पांव को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। जी हाँ, ध्यान देने की बात है। वचन में लिखा हुआ है कि जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। यानी कि उससे पहले ऐसा हो रहा है कि राजा उज्जिया नहीं मरा, और परमेश्वर ने प्रकाशन देना बंद कर दिया। परमेश्वर जो है लोगों से बातचीत नहीं कर रहा है, लोगों के साथ में जो है अपने वार्तालाप को नहीं कर रहा है। उसका कारण यह है कि कहीं ना कहीं राजा उज्जिया की जिंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है, राजा उज्जिया कुछ ऐसा कर रहा है कि परमेश्वर ने अपने प्रकाशन को देने के लिए रोक रखा है। क्यों रोक रखा? मेरे साथ में निकालिएगा, मेरे साथ में निकालिएगा। दूसरा इतिहास उसका 26 अध्याय और उसके दूसरे पद से पढ़ना कि कुछ घटना घटित हो रही है। दूसरा इतिहास उसका 26 अध्याय उसके दूसरे पद से। जब राजा अमस्या
अपने पुरखाओं के संग सो गया, जी। तब उज्जैन ने एलोत नगर को दृढ़ करके यहूदा में फिर मिला दिया। जी। जब उज्जैन राज्य करने लगा तब वो 16 वर्ष का था और यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज्य करता रहा। जी। उसकी माता का नाम यकिलिया था जो यरूशलेम की थी। जैसे उसका पिता अमस्या यह करता था वैसा ही उसने भी किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। जी हाँ, ये राजा उज्जियाह के विषय में बातचीत हो रही है। कितने साल की उम्र में परमेश्वर ने उसको राजा बनाया? 16 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसको राजा बना दिया। और राजा बनाने के बाद में परमेश्वर ने उसको एक अथॉरिटी दे दी, एक अधिकार दे दिया। और अधिकार किस उद्देश्य से दिया? अधिकार इस उद्देश्य से परमेश्वर ने दे दिया कि जैसे उसका पिता जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक था वो वैसा ही करता रहा। बाप ने बहुत अच्छी चीज अपने बच्चे को ट्रांसफर की थी। बाप ने बेटे को बहुत अच्छी चीज ट्रांसफर की, एक ऐसी सकारात्मक चीज प्रदान करी कि ये परमेश्वर के साथ में बना रहेगा, ये परमेश्वर के साथ साथ में चलता रहेगा, इसको परमेश्वर बुद्धि देगा, इसको परमेश्वर बहुत अच्छा ज्ञान, अच्छी समझ, अच्छी सोच देगा। और जैसा परमेश्वर की निगाह में ठीक होगा ये वैसा ही करता रहेगा। कि जैसे परमेश्वर की निगाह में ठीक होगा ये वैसा ही करता रहेगा। और वाकई में जैसा जैसा परमेश्वर उसको बोलता था, जैसा जैसा परमेश्वर उसको कहता था वो वैसा ही करता था। और कोई भी ऐसा है जिसको बड़ी अच्छी चीज ट्रांसफर हुई थी? एलिया से किसको ट्रांसफर हुआ था? वो बाप अपनी औलाद को जो ट्रांसफर करेगा वो उसको, अगर बाप या माता पिता दुआ प्रार्थना करने वाला जीवन अपने बच्चों को प्रदान करेंगे तो बच्चे दुआ प्रार्थना भी करना शुरू कर देंगे। अगर माता पिता या पिता जो है अपने बच्चों को कलाम पढ़ने के लिए कलाम के शिक्षक को ट्रांसफर करेगा तो वो चीज प्राप्त करेगा। और अगर झूठ बोलना सिखाएगा तो वो झूठ ही, है ना? यहां पर एक बाप अपने बच्चों को कुछ सिखा करके गया है। बाप ने क्या किया? बहुत अच्छी सिखाई। वहां पे लिखा हुआ है जैसा उसका पिता मसीह क्या करता था वैसे उसने भी किया जो खुदा की दृष्टि में ठीक था। जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय में समझ रखता था वो परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। और जब तक खुदा की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर उसको सफलताएं, जब तक उसने परमेश्वर की खोज करी तब तक वो सफलताओं को प्राप्त करता रहा। हे मेरे पुत्र, हे मेरे बच्चे, खुदा बाप यहोशू से बातचीत कर रहा है कि ये व्यवस्था की बातें तेरे मन में बनी रहे, ना तुझसे दाएं मुड़ना ना तुझसे बाएं मुड़ना। जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तुझे सफलता प्राप्त होगी। दर्शन मिल रहा है, बातचीत की जा रही है। सब कुछ एक्सपायर हो जाएगा एक समय पे। आपकी दवाइयां, आपका क्रेडिट कार्ड, है ना, आपकी दौलत, आपका घर, आपकी जमीन। लेकिन अगर कोई सदाकाल के लिए बना हुआ है तो वो यीशु नाम बना हुआ है। और वचन में लिखा है कि वो जब तक खुदा बाप की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर उसको सफलता देता गया। और यहां तक सफलता नहीं थी बल्कि बाइबल में लिखी हुई है कि उसके शत्रु उसके पास में आते थे उसको भेंट करने के लिए। यानी कि शत्रु उसके सामने जो आ रहे हैं, शत्रु उससे मुलाकात कर रहे हैं, शत्रु उसको भेंट दे रहे हैं, उसके दुश्मन उसके साथ में फेलोशिप कर रहे हैं। उसके शत्रु जो उसकी कभी अपने जीवन के अंतर्गत में राजा उज्जियाह को बर्बाद करने की, नाश करने की कोशिश करते थे, आज वो आकर के उसको तवज्जो दे रहे हैं। बल्कि इसलिए क्योंकि वो इंसान जैसा खुदा की दृष्टि में था वैसा करता रहा। खुदा बाप उसको दर्शन में बातचीत करता रहा, खुदा बाप उसको सपने में बातचीत करता रहा, खुदा बाप उसको बताता रहा। और जब तक परमेश्वर की दृष्टि के अनुसार चलता रहा, परमेश्वर के अनुसार चलता रहा, तब तक खुदा बाप ने उसके साथ में अपनी भलाई को प्रकट करी, है ना।
उठ, तेरा प्रकाशमान आ गया है। वो खुदा जो मेरी और आपकी जिंदगी को रोशनी में करता है, वो नूर जो राजा के पास में लेकर के पहुंच गया जोशियों को, मजूसियों को, वो प्रकाश, वो रोशनी जो जगत में थी, उस रोशनी को लोगों ने नहीं पहचाना, लेकिन ये रोशनी को जानता था कि खुदाबाप की वो नूर, खुदाबाप की रोशनी है, ये मुझे कभी धोखे में नहीं पड़ने देगा, ये मुझे कभी गुनाह में नहीं जाने देगा, ये कभी मुझे जो है अकेला नहीं छोड़ेगा। और कलाम में लिखा है कि उसकी कीर्ति, उसकी प्रशंसा लोगों के बीच में फैलती चली गई। 16 वर्ष का इंसान को खुदा बाप ने राजा बना दिया और वो पूरे संसार में जो है प्रसिद्ध हो गया। और उसके बाद में वचन में लिखा, कोई 16 पद को पढ़िएगा, दूसरा इतिहास उसका 26 अध्याय और उसके पद 16 को पढ़िएगा। परंतु जब वो सामर्थी हो गया, लेकिन जब वो सामर्थी हो गया, अब उसका मन फूल उठा। हाँ, अब हमसे अच्छा कौन बजाएगा, है ना? अब हमसे अच्छा ट्रिपल कौन बजाएगा, अब हमसे अच्छा गिटार कौन बजाएगा, अब हमसे अच्छा ड्रम कौन बजाएगा, अब कीबोर्ड हमसे अच्छा कौन बजाएगा, हमसे अच्छा प्रचार कौन करेगा, क्योंकि मैंने तो लोगों के बीच में बड़ी प्रशंसा को प्राप्त कर लिया है। बड़ा बड़ा अलग अलग जगह से लोग मेरे को बुलाते हैं, अच्छी अच्छी जगहों से लोग मेरे को बुलाते हैं, कहते भैया हमारे चर्च में भी प्रचार कर दो, हमारे चर्च में भी गीत गा दो, हमारे चर्च में भी जो है आराधना में म्यूजिक के जो साज हैं उसको बजा दो, हमारे चर्च में भी आकर के कुछ ऐसा कर दो। जब राजा उजिया पढ़ने लगा तो वचन में लिखा है, जब वो सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़ करके परमेश्वर के लिए या फिर यहोवा का विश्वासघात किया। अभी तक खुदा बाप के खौफ में चल रहा है, लेकिन जब उसको दिखाई दिया कि नहीं, अब दुनिया मेरे खौफ में चलती है ना, अब हम नहीं करेंगे, अगर हम कहीं नहीं जाएंगे, राजा सोचने लगा होगा अगर मैं उनकी दरबार में अब नहीं जाऊंगा तो हो सकता है कि उनके उस प्रोग्राम की वैल्यू खत्म हो जाएगी, हो सकता है कि वहां पे लोग जो है अनुपस्थित हो जाएंगे, नहीं आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है जीजो, खुदा का कलाम है, खुदा की बातें हैं। कलाम में लिखा है कि जब वो सामर्थी हो गया, उसका मन फूल उठा, वो परमेश्वर से विश्वासघात कर बैठा। कोई पढ़िएगा भजन संहिता को पढ़िएगा, भजन संहिता 111 और उसके 10वें पद को पढ़ेगा। बहुत पढ़वाया मैंने इस आगे वचन, लोगों की बुद्धियों में डाल दे कि इसको समझ जाना। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। खुदा का खौफ मानना, परमेश्वर का भय मानना क्या है? बुद्धि का मूल है। आपकी बुद्धि खुल जाएगी अगर आप परमेश्वर के भय में चल रहे हैं। ये इंसान अभी तक परमेश्वर के खौफ में चल रहा था, इसकी बुद्धि खुली हुई थी, परमेश्वर इसको दर्शन दे रहा है, परमेश्वर इससे बातचीत कर रहा है, परमेश्वर इसको सिखा रहा है, और जहां जहां ये जा रहा है वहां ये सफलताओं को प्राप्त कर रहा है। और आगे लिखा हुआ है, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते और हैं, जितने लोग उसके हुक्म को मानते हैं, ये हुक्म को मान रहा था अभी तक। आगे लिखा हुआ है उसमें, उनकी बुद्धि अच्छी होती है, अच्छी हो जाती, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। इसकी बुद्धि बहुत अच्छी थी। ये जब तक खुदा बाप के हुक्म में चलता रहा, खुदा बाप के हुक्म को मानता रहा, तब तक परमेश्वर ने इसकी बुद्धि को अच्छी रखी। आप जब खुदा बाप की आज्ञाओं को तोड़ना शुरू कर देंगे, शैतान आपकी बुद्धि को खराब कर देगा। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है। बागे अदन में यही तो हुआ था। क्या हुआ था? अदन की वाटिका में क्या हुआ? खुदा बाप ने हुक्म दिया और किसने तोड़ दिया? आदम और हव्वा, यानी कि आदमी औरत या पति पत्नी ने उस हुक्म को तोड़ दिया। और हुक्म तोड़ने के बाद में खुदा के कलाम में लिखा है, परमेश्वर ने उनको सजा दी, क्योंकि उनकी बुद्धि कैसी हो गई थी? अब खराब हो गई थी। जब तक खुदा बाप से बातचीत होती रही, जब तक खुदा बाप का दर्शन उनको मिलता रहा, जब तक उन्होंने जो है खुदा बाप के साथ में फेलोशिप को बना करके रखा, उनकी बुद्धि बहुत अच्छी थी। और जैसे ही परमेश्वर की फेलोशिप से अलग हुई उनकी बुद्धि, ये तो हो रहा है आज के समय में,
यही हो रहा है। अगर अजीजों, मुझे और आपको अपनी बुद्धि अच्छी चाहिए इस नए वर्ष में, इस साल में, इस खुदा के दिन में, तो मुझे और आपको आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों को अच्छी चीजों को ट्रांसफर करें, अच्छी बुद्धियों को प्रदान करें। वचन में लिखा है कि उसको दर्शन नहीं मिला, लेकिन राजा उजिया के मरने के बाद में परमेश्वर ने अपने दर्शन को दिया और यहोशू से बातचीत करी, यशायाह से बातचीत करी, यशायाह से परमेश्वर ने बातचीत करी। वचन में लिखा है कि जब वो सामर्थ्य हो गया, उसका मन फूल उठा, उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा से विश्वासघात किया। ये गलती हो जाती है जब हम कभी अपने आप को परमेश्वर से ज्यादा ऊंचा समझने लगते हैं, या परमेश्वर के काम को छोटा समझ करके अपने कार्य को ज्यादा समझने लगते हैं। आगे देखिए, वचन में लिखा है कि अर्थात वो धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। इतनी बुद्धि खराब हो गई, इतनी बुद्धि खराब हो गई कि जो काम उसका नहीं था, वो काम करने के लिए परमेश्वर के भवन में क्या किया, वो घुस गए। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम परमेश्वर के भवन में आते नहीं, लेकिन घुस जाते हैं। हम परमेश्वर के भवन में कभी कभी आते नहीं, लेकिन घुस जाते हैं। ये इंसान परमेश्वर के भवन में आया नहीं, बल्कि क्या किया, ताकि परमेश्वर के भवन के अंदर को जो डेकोरम है या जो उसके अंदर की चीजें हैं उसको बर्बाद कर दे, है ना। कभी कभी हम, हो सकता है कि हम चीजों को गड़बड़ करने के लिए शैतान हमारे जीवन को इस्तेमाल कर लेता है। यहां पर ठीक वैसा ही हुआ कि राजा उजिया परमेश्वर के भवन में गया नहीं, लेकिन घुस गया। और घुस गया किस लिए? क्योंकि वो सोचने लगा मैं राजा हूं, और राजा होने के नाते मेरे पास में अथॉरिटी है, मेरे पास में पावर्स है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, अपनी मर्जी का कैसे भी कुछ भी कर सकता हूं। एक वचन है जो मैं आप लोगों के बीच में पढ़वाऊंगा। मेरे साथ में लिखा नहीं, यिर्मयाह उसका 12 अध्याय, यिर्मयाह उसका 12 अध्याय और उसके पद 6 से पद 8 तक पढ़िएगा। क्योंकि तेरे भाई और तेरे घराने के लोगों ने भी, रोमियो 12 अध्याय 6 पद से लेकर के, रोमियो 12 अध्याय 6 पद से लेकर के 8 पद तक। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वो विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे, जो दया करे वो हर्ष से करे। हर एक को जिम्मेदारी यहाँ पे कलाम में सिखाई गई है कि हर एक की जिम्मेदारी अलग है, और वो अपनी जिम्मेदारी को अलग अलग रीति से बड़े विश्वास के साथ में खुदा के खौफ में निभाए। यहाँ पर राजा उजिया को परमेश्वर ने एक जिम्मेदारी दी थी कि तेरे को राजा बनकर के काम करना है, लेकिन वो राजा के साथ में याजक का काम करने लगा। और कलाम में लिखा है वो याजकों पर झुंझला रहा था, याजक उसको देख रहे थे, याजक मना कर रहे थे, और देखते देखते कहने लगे कि उजिया राजा ये काम तेरा नहीं था, परमेश्वर के भवन में वेदी को धूप जलाना तेरा काम नहीं था, ये काम हमारा था, तेरे को परमेश्वर ने राजा बनाया तो तू राजा तक सीमित रहता। और कलाम में लिखा उसको देखते रहे याजक, और देखते देखते उसके माथे पे घोड़े निकल गया। और जिस दिन राजा उजिया मरा,
यशायाह नबी की किताब उसके 6 अध्याय में लिखा है, तब परमेश्वर ने अपने प्रकाश को लोगों के ऊपर में दिया और उसके तेज से मंदिर राजा उजिया को मारने की आवश्यकता इस साल में, तब परमेश्वर का प्रकाशन आपकी जिंदगी में आएगा। अगर मेरी और आपकी जिंदगी में राजा उजिया बैठा है घमंड के साथ में, पहले हम बड़े उठे हैं क्योंकि हम परमेश्वर के अनुसार चल रहे थे, परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, और करते करते जब हमने देखा कि लोग हमारी प्रशंसा करने लगे हैं, अब राजा उजिया बन गए हैं, हमारा मन फूल उठा, और फूल उठने के बाद में जो काम याजक करता, याजक को साइड करके हम अपने काम को अपना आप करने लगे, खाने की दुआ अपने आप करने लगे, कामों को अपने आप करने लगे, प्रेयर मीटिंग्स को अपने आप करने लगे। याजक कहने लगा ये काम तुम्हारा नहीं था, और वचन में लिखा, देखते देखते उनके माथे पे कोड़ा निकला, और सफेद कोड़ निकलने के बाद में राजा उजिया मर गया। ये कलाम है। मेरी और आपकी जिंदगी में राजा उजिया तब पैदा होता है जब मैं और आप खुद बाप के कलाम से भटक जाते हैं, मैं और आप परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करते हैं, उस समय मेरी और आपकी बुद्धि खराब हो जाती है और हम परमेश्वर के दर्शन को, उस प्रकाशन को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इस साल जब मैं और आप परमेश्वर के प्रकाशन को प्राप्त करते हैं तो मुझे और आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, सिर्फ उस जिम्मेदारी के प्रति हम वफादार रहें, उस जिम्मेदारी को बड़ी ईमानदारी के साथ में निभाते रहें, उस जिम्मेदारी को ईमानदारी के साथ में करते रहें। तो मैं आपको बता रहा हूं, जहां जहां आप अपने हाथ को डालेंगे परमेश्वर वहां आपको सफलता प्रदान करेगा। आप वो मत बनिए जिसको बनने के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं कहा, लेकिन आप वो बनिए जिसको बनने के लिए आपने परमेश्वर ने आपको कहा है। आप परमेश्वर के हुक्म को मान करके, प्रभु के अनुसार अपनी जिंदगी को चला करके परमेश्वर को धन्यवाद दें और परमेश्वर की स्तुति करें। और अब हमारे सामने एक प्रश्न उठता है कि जी हम बड़े अच्छे से काम कर रहे थे, बड़े अच्छे से चल रहे थे, ये हमारी जिंदगी में हो कैसे गया? ये हमारी जिंदगी में हो कैसे गया? हम तो बड़े अच्छे से परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, हम तो बड़े अच्छे से अपनी जिंदगी को चला रहे थे, लेकिन ये हमारी जिंदगी में हो कैसे गया? और हो सकता है कि अब परमेश्वर की मर्जी हमारी जिंदगी के लिए ये नहीं है कि हम खुदा बाप के लिए इस्तेमाल हो। अब शायद ऐसा हो सकता है कि प्रभु नहीं चाहता हम खुदा बाप के काम को, अरे गलती हमने करी, गुनाह हमने किया, पाप हमने किया, खुदा बाप से या खुदा बाप के कामों को हमने टाल दिया, खुदा बाप की दी हुई जिम्मेदारी को हमने पूरा कर दिया और दोष हम फिर किस पे लगाने लगे? परमेश्वर पे लगाने लगे। और परमेश्वर को कहते हैं कि परमेश्वर अपने प्रकाशन को नहीं दे रहा है। लेकिन मेरे साथ पढ़िएगा, कलाम में लिखा हुआ है गलातियों के 5 अध्याय, गलातियों के 5 अध्याय और उसके 7वें पद को पढ़िएगा, 7 पद से पढ़िएगा। गलातियों का 5 अध्याय उसके 7 पद को पढ़िएगा। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अच्छा तो दौड़ रहे थे भैया, बढ़िया दौड़ रहे थे, बढ़िया अपनी क्या नाम है, आप गति पे थे, अच्छी स्पीड को पकड़ रहे थे, आप जीतने वाले थे। आगे लिखा हुआ है, अब किसने तुम्हें रोक दिया? तुम्हें किसने रोक दिया कि सत्य को ना मानो, कि सत्य को ना मानो? आगे 8वें पद में, ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं है कि तुम दौड़ते दौड़ते रुक जाओ। ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। जो काम हमने खुदा बाप में आरंभ किया है, परमेश्वर उसको खुद पूरा करता है। मालूम है हम रुक कहां गए? आगे लिखा हुआ है, पढ़िए भैया 9वें पद में पढ़ना। थोड़ा सा खमीर, थोड़ा सा खमीर राजा उजिया की जिंदगी में आया और उसकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। हम भली बातें दौड़ रहे थे, लेकिन थोड़ा सा खमीर हमारे अंदर में आ गया। हमारा बगल वाला जो है ये थोड़ा सा बढ़ रहा है, ये क्यों बढ़ रहा है, मैं थोड़ा बढ़ता हूं। वो थोड़ा सा खमीर मेरी और आपकी जिंदगी में आ गया और क्या हुआ उसके बाद में? सारे गुदे हुए आटे को खमीर कर डालता है, पूरे के पूरे गुंधे हुए आटे को क्या कर दिया? पूरा परिवार दुआ में था, पूरा परिवार प्रार्थना में था, सारे के सारे
लोग परमेश्वर के भवन में आते थे, सारे के सारे लोग परमेश्वर के भवन में अपने घुटनों पर टेकते थे, लेकिन एक इंसान के अंदर में थोड़ा सा खमीर आया और पूरे के पूरे परिवार को ले डूबा। 7 के 7 जन को, 8 के 8 जन को, जितने भी लोग थे ले डूबा। अजीजों, खमीर ना आने दे। राजा उज्जिया के समान अपनी जिंदगी को रखें, और राजा उज्जिया के समान अगर मेरी आपकी और आप जिंदगी रही जो खमीर आने से पहले की थी, तो सफलताएं मिलेंगी। अगर सफलताएं नहीं मिल रही है, या फिर हम नहीं बढ़ पा रहे हैं, या फिर हम परमेश्वर की महिमा को नहीं कर पा रहे हैं, तो जांचने की आवश्यकता है कि खमीर तो नहीं आ गया, तो बहुत बुरा होगा। राजा उज्जिया के समान बहुत बुरा होगा, जैसे राजा उज्जिया के साथ में हुआ, बहुत बुरा हुआ। मेरे साथ में पढ़ दीजिए यशायाह उसका 6 अध्याय और उसके पहले पद को पढ़ दीजिएगा। यशायाह उसका 6 अध्याय और उसके पहले पद को पढ़ दीजिएगा। जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बड़े ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, जी, और उसके वस्त्र की घेर से मंदिर भर गया ना। और आगे लिखा हुआ है कि वे एक दूसरे को पुकार पुकार के कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। अजीजों, उसके प्रकाशन को प्राप्त करने के लिए, उसके दर्शन को प्राप्त करने के लिए, उसकी सामर्थ को प्राप्त करने के लिए और प्रभु प्रकाशन पर्व को मनाने के लिए मुझे और आपको अपनी जिंदगी से उस राजा उज्जिया को घात करने की आवश्यकता है, उसको मार देने की आवश्यकता है। अगर वो पनपता रहा तो मैं और आप कभी प्रभु प्रकाशन पर्व को अच्छे से नहीं मना पाएंगे। उस खमीर को जिंदगी से बाहर निकालने की आवश्यकता है। खमीर बाहर निकल जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा, और सब साथ में मिलकर के परमेश्वर की स्तुति को करेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझे और आपको आशीषित करे। आमीन। आइए हम लोग दुआ मांगे। प्यारे प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि तेरा खौफ, तेरा भय हमारे जिंदगी में बना रहे, क्योंकि प्यारे प्रभु जी, जब हम तेरे खौफ में अपने जीवन को चलाते हैं तो हम प्यारे प्रभु जी बड़े अच्छे से अपने जीवन को जीते हैं। हमारी बुद्धियां अच्छी हो जाती है प्यारे प्रभु जी। हमें राजा उज्जिया के समान अपने जीवन को नहीं जीना है कि कहीं ऐसा ना हो कि प्यारे प्रभु जी हम तेरे दर्शनों से वंचित हो जाएं, बल्कि हमको अपने जिंदगी में राजा उज्जिया को उत्पन्न ही नहीं होने देना है, ताकि प्यारे प्रभु तेरे दर्शन में, तेरी बातों में हम बने रहे। हम प्रार्थना करना चाहते हैं एफएनए की कलीसिया के लिए प्यारे प्रभु जी, प्यारे परमेश्वर, हो सके कि ये प्रभु प्रकाशन पर्व प्यारे प्रभु जी तब हमारी जिंदगी में अच्छा साबित हो जब हम अपने जीवन के अंतर्गत में राजा उज्जिया को उत्पन्न ना होने दें, बल्कि प्यारे प्रभु जी हम तेरी बातों को, तेरे वचन की शिक्षाओं को अपनी जिंदगी में रखें, और खुदा अपने विश्वास की नींव खुदावंद यीशु मसीह पे रखने वाले हो सके। प्रार्थना को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए, ग्रहण कीजिए।